स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय 6 है, कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं ये जो कविता है इसका संदर्भ क्या रहेगा वो बतला रहा हूं। प्रस्तुत कविता या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से उद्धृत है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, उसके बाद प्रसंग बतला रहा हूं। प्राते नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राग से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ये जो उषा कविता है जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी, इसका प्रसंग क्या रहेगा। यह एक छोटी सी कविता है जिसमें सुबह के सूर्योदय से पूर्व, यानी जब सूरज उगता है उससे पहले प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसकी सुंदरता का शानदार ढंग से और इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। प्राते नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राग से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब इस उषा कविता की जो ये कविता है इसके आप शब्दार्थ देखिए। भोर, भोर का मतलब होता है प्रातः काल। इसी प्रकार चौका, चौका का मतलब होता है रसोई घर अथवा उसका फर्श जो होता है। इसी प्रकार लीपा हुआ, लीपा हुआ का मतलब होता है राख के घोल से पोता गया। इसी प्रकार आगे देखिए सिल, ये सिल जो शब्द आया इसका अर्थ होता है मसाले चटनी आदि पीसने के लिए प्रयुक्त या प्रयोग में लिया जाने वाला पत्थर का टुकड़ा। केसर, केसर कश्मीर में पैदा होने वाला लाल पीले रंग का एक पुष्प होता है जिसको केसर कहा गया है। स्लेट, स्लेट होती हल्के काले पत्थर को चौकोर पतली स्लेट जिस पर चाक या खड़िया से लिखा जाता है। इसी प्रकार खड़िया, खड़िया शब्द आया है। खड़िया शब्द का अर्थ होता है सफेद रंग की मिट्टी का टुकड़ा जिसे बोर्ड या स्लेट पर लिखा जाता है। इसी प्रकार चाक, खड़िया, खड़िया से बनाई गई लिखने की बत्ती होती उसको चाक कहा गया है। अब भावार्थ देखिए, उससे पहले पुनः पढ़ रहा हूं मैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राग से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब भावार्थ देखिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले आकाश बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गहरे नीले रंग का शंख हो। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सुबह का आकाश भी ऐसा लग रहा था या दिखाई दे रहा था कि किसी ने अपनी रसोई घर के चौके को राख से लीपा है और वह अभी सूखा पड़ा है, अर्थात गीला है।
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे दुल गई हो। इसी प्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह जी अपनी अन्य स्थिति को अवगत कराता हुआ और अपनी कविता में नवीन उपमाओं का प्रयोग करता हुआ कहता है कि कोई गहरे काले रंग की पत्थर की सिल है जिस पर थोड़े से लाल केसर को धोया गया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसी प्रकार अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो। अर्थात अतः कवि के द्वारा अनूठे उपमानों का प्रयोग करने से प्रातः काल का आकाशीय वातावरण अतीव सुरम्य आकर्षक बन गया है। अब इसमें कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा जो ये कविता आपके सामने पढ़ाएगी, इस विशेष क्या बात बताएगी। प्रयोगवादी कवियों की तरह नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। नीला शंख व लीपा हुआ चौका ये नए उपमान है। दूसरी बात, ये जो कविता मैंने आपको पढ़ाई इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्यों? आकाश को नीले शंख जैसा और राख के लिए चौका जैसा बनाने में उत्प्रेक्षा अलंकार बताया गया। अब उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरी बात, भाषा शैली कैसी? भाषा शैली सरल और बिंब विधायनी है। क्यों? क्योंकि शैली में कवि की शब्द चित्र अंकित करने की कुशलता को प्रमाणित इसके अंतर्गत किया गया है।